ये 9th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करा रहे हैं। इसी का तीसरा सेक्शन है इस चैप्टर का। फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक इस सेक्शन का नाम है। इसके अंतर्गत जानेंगे कि किस तरह फ्रांस में जो है सो मोनार्की का अंत हुआ और फ्रांस एक रिपब्लिक बना, यानी एक गणतंत्र बना। जिस तरह हमारा देश एक गणतंत्र है, गणतंत्र और मोनार्की में डिफरेंस है कि मोनार्की के अधीन हेरिडेटरी रूलर होते हैं, यानी कि वंशानुगत शासक होते हैं, यानी एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग जो है सो एक के बाद एक रूलर बनते रहते हैं। जैसे फादर का सक्सेसर सन होता है, सन का फिर जो सन हुआ वो जो है सो रूलर होता रहता है। तो इस तरह के जो जैसे राजा महाराजाओं के समय में होता था, तो इस तरह के जो रूल होते हैं उसी को मोनार्की कहते हैं। लेकिन रिपब्लिक जो होता है, रिपब्लिक में जो कंट्री के हेड होते हैं वह जो है सो इलेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे देश में है, हमारा देश एक रिपब्लिक है क्योंकि हमारे देश का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, ये इलेक्टेड पर्सन है। इलेक्शन के थ्रू जो प्रेसिडेंट बना है, एक फिक्स टेन्योर होता है, एक निश्चित समय के लिए एक बार इलेक्शन के बाद ये बनता है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट के बनता है 5 इयर्स के लिए। तो ये रिपब्लिक और मोनार्की में जबकि ऐसा नहीं होता है। एक मोनार्क अपने लाइफ लॉन्ग जो है सो मोनार्क रहता है, जब तक वह जिंदा है तब तक मोनार्क रहता है। तो इसी के बारे में जानेंगे कि किस तरह ये सब घटनाएं फ्रांस में हुई। 1789 के जुलाई में जो है तो 14 जुलाई को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और ये देखे पिछले क्लासों में जो बताए कि किस तरह फ्रांस के जो थर्ड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट्स जनरल में, वे जो है सो बाइकआउट किए और अपने तरफ से वो फ्रांस के लिए एक जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। प्रेशर में आकर के लुई 16 उस पर साइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सिचुएशन जो फ्रांस का था बड़ा ही टेंस था, बड़ा ही तनावपूर्ण बना हुआ था। लुई 16 भीतर मजबूरी में साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अपनी स्थिति के कारण वह बड़ा ही परेशान था। और जो साथ साथ फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के जो नेबरिंग स्टेट सब थे, जो पड़ोसी देश थे, वे उनके रूलर भी परेशान थे इस बात को लेकर के कि फ्रांस में जो परिवर्तन आया है, जो चेंजेज आए हैं, उसका इम्पैक्ट उनके देश पर भी पड़ेगा और वहाँ के जो कॉमन पीपल के लोग भी उसी तरह का चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए लुई 16 अपने नेबरिंग कंट्री पर्सिया के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया, जिसके अंतर्गत बाद में ऑस्ट्रिया भी उसमें शामिल हो गया, जिसका उद्देश्य था कि ये दोनों कंट्री फ्रांस में अपने आर्मी को भेजते, फ्रांस पर कंट्रोल कर लेते वार के थ्रू, और साथ साथ जो चेंजेज फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद आए थे उन चेंजेज को एवर्ट कर देते, उलट देते, पलट देते और फिर पुरानी व्यवस्था जो ओल्ड रिजिम जो है सो फ्रांस में लाते। लेकिन इससे पहले ही फ्रांस के नेशनल असेंबली के जो मेंबर थे उनको इस बात की भनक लग गई और अप्रैल 1792 में फ्रांस के नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और पर्सिया के अगेंस्ट में जो है सो वार डिक्लेयर कर दिया, यानी युद्ध की घोषणा कर दी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो जिन कॉमन पीपल के जो लोग थे उनके नज़र में यह वार जो था, यह वार नोबिलिटी और मोनार्की के अगेंस्ट में कॉमन पीपल का वार था। पूरे फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लोगों का, कॉमन पीपल का ये वार था अगेंस्ट मोनार्की और नोबिलिटी के। इसीलिए हजार जो कॉमन पीपल के यंग लोग थे वे सब वॉलंटियर के रूप में, यानी अपनी इच्छा से आर्मी ज्वाइन करने के लिए जो है जो पेरिस मार्च करना शुरू किया। ऐसे ही क्रम में जो मार्सिलेस नाम के शहर से जो यंग लोग जो है सो पेरिस के तरफ कूच किए, मार्च किए, वे लोग एक रोजेट डी इसले नाम के एक पोएट के लिखे हुए देशभक्ति के पैट्रियोटिक सॉन्ग को जो है सो गाते हुए आ रहे थे।
चूँकि मार्सिलेस के लोगों ने ये सॉन्ग सबसे पहले गाया मार्सिलेस में, इसीलिए इस सॉन्ग को जो है मार्सिले कहा गया या मार्सिलेज कहा गया, जो कि फ्रांस का नेशनल एंथम आज भी है। और ये हजारों हजार लोग जो है सो आर्मी को ज्वाइन किए और ऑस्ट्रिया और पर्शिया के अगेंस्ट में ये वार शुरू हुआ, जिसको रिवॉल्यूशनरी वार के रूप में के नाम से जानते हैं। ये वार जो है सो कॉमन पीपल के लोगों पर मुसीबत बन करके आई, हेवी लॉस और इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना उनको करना पड़ा, भारी आर्थिक नुकसान और जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि काम करने वाले जो वर्किंग हैंड थे फैमिली के यंग लोग, वे लोग वार में चले गए। अब औरतें जो थी फैमिली के, उनके कंधे पर जो फैमिली को मेंटेन करने का और साथ साथ अपने फैमिली के मेंबर के लुक आफ्टर करने का, देखभाल करने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई। अब उनको घर के भीतर भी सारा काम करना पड़ता था और घर के बाहर जा कर के जो है सो कमाना पड़ता था, अपने फैमिली के इनकम को जो है सो बढ़ाना पड़ता था ताकि फैमिली का मेंटेन करना पड़े। इसी बीच में ऐसे कॉमन पीपल के लोग जिनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू नन प्रॉपर्टीड होने के कारण राइट टू वोट नहीं मिला, जिनको पैसिव सिटीजन मान लिया गया, उन लोगों को लगने लगा कि अभी जो है सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। उन लोगों की नज़र में फ्रेंच रिवॉल्यूशन तब कंप्लीट होता जबकि सभी लोगों को जो है सो राइट टू वोट मिलता। इसीलिए ऐसे लोग सब अपना अपना पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू किए, राजनीतिक क्लब बनाना शुरू किए, जिसमें वे बैठते थे और गवर्नमेंट के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पर, गवर्नमेंट के पॉलिसीज और प्रोग्राम पर साथ साथ अपने फ्यूचर प्लान पर जो है सो वे लोग का चर्चा करते थे कि भविष्य में क्या करना है। ऐसे ही जो सैकड़ों क्लब बनाए गए, उसमें सबसे बड़ा जो क्लब था वो जेकोबिन क्लब था। ये जेकोबिन क्लब इस क्लब का नाम इसलिए पड़ा कि कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब नाम का जो एक कॉन्वेंट था, कॉन्वेंट से मतलब जहाँ क्रिश्चियन लोगों के जो सेंट लोग होते हैं, मॉन्क होते हैं, नन होते हैं, जहाँ रहते हैं, उसी को कॉन्वेंट कहा जाता है। ये कॉन्वेंट एजुकेशन देने का भी काम करता था। तो बाद में जो है जो जिस बिल्डिंग में ये कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब चलता था, वह बिल्डिंग खाली कर दिया गया और इसी खाली बिल्डिंग में जो है सो यह क्लब के लोग जो है सो अपना ऑफिस बनाए। इसीलिए इस बिल्डिंग के नाम पर इस क्लब का नाम जेकोबिन क्लब रखा गया, जिसका लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जेकोबिन क्लब में जो मेंबर थे वो सोसाइटी के नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, जिसमें स्मॉल शॉपकीपर, जो आर्टिजन थे, वे शू मेकर, पेस्ट्री मेकर, इस तरह के लोग जो है तो इसके मेंबर थे, या डेली वेज वर्कर, जो डोमेस्टिक वर्कर, सर्वेंट, ये सब जो है तो इसके मेंबर थे। ये लोग वहाँ बैठ करके अपने भावी जो फ्यूचर जो प्लान था उस पर डिस्कस करते थे। और ऐसे ही क्रम इन लोगों ने ये काम किया कि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए इन्होंने डॉकयार्ड वर्कर का जो ड्रेस था, जो लॉन्ग स्ट्रैप्ड ट्राउजर था, वो पहनना शुरू किए, जिसके कारण ये दिखाना चाहते थे कि कुलीन वर्ग, जो नोबिलिटी क्लास के लोग थे, उनके लोग जो ड्रेस पहनते थे वो नी तक होता था, यानी घुटना तक होता था। और इनका ये लोग जो है जो पहनना शुरू किए डॉकयार्ड वर्कर की तरह घुटना से नीचे तक। तो इस तरह ये लोग सौ कुलात कहलाए। सौ कुलात का फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेज, यानी कि वह पोशाक जो घुटना तक ही नहीं, घुटना से नीचे तक पहना जाता है। तो नोबिलिटी क्लास के से अलग अपने आप को दिखाने के लिए कि सोसाइटी में अब नोबिलिटी क्लास का जो डोमिनेंस था, प्रभाव था, वह अब खत्म हो गया है। कॉमन पीपल का जो है जो डोमिनेंस शुरू हुआ है। यह मैसेज देने के लिए उन्होंने पहनना शुरू किया इसको। ये रेड कैप पहनते थे। 1792 के अगस्त महीने में ये जैकोबिन क्लब के लोग एक मैसिव जो है सो वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन जो है सो निकाले और इसके अंतर्गत जो ट्यूलेरिए नाम के जगह पर जो पैलेस ऑफ ट्यूलेरिए
जिस महल में लुई 16 अपने फैमिली के साथ रहता था, उसको चारों तरफ से जो है सो उनको घेर लिया और जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसकी हत्या कर दी। उसके नेशनल असेंबली डर करके जो है सो ये एक प्रपोजल पास किया और उसके अंतर्गत लुई 16 और उसके फैमिली के लोगों को जेल में डाल दिया गया। साथ साथ जो है सो यह नेशनल असेंबली ने एक लॉ बनाया जिसमें 21 ईयर्स और उससे एबव एज के जितने भी मेल थे, वो प्रॉपर्टीड मैन हो या नॉन प्रॉपर्टीड मैन, उन सबों को वोट देने का राइट दिया गया। इलेक्शन कराया गया जिसमें जैकोबिन क्लब जीता और उसकी गवर्नमेंट बनी। अगले क्लास में बताएंगे कि जैकोबिन क्लब के गवर्नमेंट किस तरह के पॉलिसीज और प्रोग्राम को लागू